प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के दूसरे चरण का उद्घाटन। 306 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी शुरुआत। 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर को भी दिखाएंगे हरी झंडी। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज सिंगू बॉर्डर से शुरू होगा मार्च। विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का कार्यक्रम। सरकार के साथ किसानों के 8वें दौर की वार्ता कल होने वाली बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जताई मामले का हल निकालने की उम्मीद। कहा किसान हित में प्रतिबद्ध है सरकार। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पंजाब में आज से खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। 5वीं से 12वीं तक के स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन का निर्देश। कोरोना महामारी की वजह से बंद किए गए थे सभी शिक्षण संस्थान। कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज दोपहर 12:30 बजे बैठक। 8 जनवरी को देश भर में ट्रायल रन का दूसरा चरण। 13 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होने जा रहा है। आज और कल प्रदेश में 21 जिलों में ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की तैयारियों की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1050 नए केस सामने आए हैं। कल कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक संक्रमण से 3447 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल आज मुंगेली और बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम बघेल कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर से राजिम के लिए रवाना होंगे। राजिम में सीएम बघेल प्रदेश स्तरीय भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। राजिम के बाद सीएम बघेल मुंगेली जिले के मोतिमपुर गांव जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में बनाए गए किचन शेड और किचन गार्डन का लोकार्पण करेंगे। ये भी बता दें कोरोना काल में 2500 किचन शेड और 7100 किचन गार्डन बनाए गए हैं, जिनका सीएम शिवराज आज वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों, गांव के सरपंचों और शाला प्रबंध समिति के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग इस महीने के अंत तक इस पर काम शुरू कर सकता है। पहले चरण में बटन स्कूल वाहनों में लगाए जाएंगे। इसके बाद अन्य यात्री वाहनों का नंबर आएगा। ऑटो और कैब में भी यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। पैनिक बटन आपात स्थिति में यात्रियों के काम आएगा। इसके लिए सभी यात्री वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो यात्रा के दौरान चालू रखना अनिवार्य होगा। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद दिल्ली में अलर्ट। तुरंत जानकारी देने के लिए दिल्ली के 11 जिलों के लिए बनाई गई रैपिड रिस्पांस टीम। अब तक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, केरल और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिण के राज्यों से अगले 10 दिनों के लिए चिकन के आयात पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने सभी जिला कलेक्टर को पोल्ट्री फार्म से सैंपलिंग और फार्म संचालकों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि अब तक केवल कौओं में ही बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। प्रशासन सभी पोल्ट्री फार्म के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से आने वाले पशु पक्षियों पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सभी जरूरी सतर्कता बरती जा रही है। पशुपालन विभाग के संचालक डॉक्टर आर.के. रोकड़े ने बताया है कि प्रदेश में कहीं भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कल से पशुपालन विभाग प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करेगा। बड़वानी के एसडीएम कैंपस में कौओं का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पशु चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम को बुलाकर निरीक्षण करवाया गया। टीम को मौके से 2 कौओं के शव मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। मौके पर सुस्त हालात में भी एक कौवा मिला, जिसे दवा पिलाई गई। पशु चिकित्सक का कहना है पहली नजर में बर्ड फ्लू का मामला नहीं लग रहा, क्योंकि कौवों में बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं मिले। देवास के बालगढ़ में तालाब किनारे 4 कौवों की मौत के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच प्रशासन भी हरकत में आ गया और आनन फानन में मरे हुए कौवों को उठाने के लिए पीपीई किट पहनकर मौके पर पहुंची पशु चिकित्सक की टीम।
पशु चिकित्सक की टीम ने सैंपल लेने के साथ मरे हुए सभी कौवों को दफना दिया है। इस दौरान मौके से एक कौवे को पकड़ा भी गया, जिसे डॉक्टरों ने दवा देकर वन विभाग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें, इसके पहले भी देवास में कौवों की मौत का मामला सामने आ चुका है। आगरमालवा में कौवों की मौत के बाद अब कुछ बगुले की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। अचानक बड़ी संख्या में कौवों की मौत के बाद अब बगुलों की मौत से प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर प्रभावित इलाकों की मीट की दुकानों पर भी रोक लगा दी है। बताया गया है कि अभी तक करीब 300 कौवों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर कौवों की मौत झुग्गी झोपड़ियों के आसपास हुई, लेकिन बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से इन बस्तियों में रहने वाले सामान्य श्रेणी के मजदूर अभी तक बेखबर हैं। फिलहाल नगरपालिका मरे हुए कौवों और बगुलों को गड्ढा खोदकर दफनाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू को कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर 7 जिलों के शासकीय पोल्ट्री फार्म से लिए सैंपल की जांच चल रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्यों से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हुए हैं। सभी पोल्ट्री व्यवसाय केंद्रों का सर्विलांस करने का निर्देश भी जारी कर चुके हैं। सभी जिलों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए जरूरी उपकरण, रसायन और पीपी किट तैयार रखने की भी हिदायत दी गई है। सीएम शिवराज सिंह इंदौर नगर निगम के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण भी बांटा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इंदौर को कई सौगातें भी दी हैं। सीएम ने ऐलान किया है, शासकीय भूमि पर रह रहे लोगों को पट्टा देकर उनको स्थायी निवास दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने सिंगापुर कॉलोनी के लिए ओवरब्रिज बनाने के लिए रेल मंत्री से बात करने की बात भी कही। सीएम ने इंदौर पुलिस को भारी मात्रा में ड्रग पकड़ने के लिए बधाई देते हुए कहा कि माफिया एमपी छोड़ दे, नहीं तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में सीहोर के नसरुल्लागंज में कांग्रेस किसान महासम्मेलन का आयोजन कर रही है। अरुण यादव समेत कई कांग्रेसी नेता ट्रैक्टर के जरिए नसरुल्लागंज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान मंडी के सामने बैरिकेड्स और वज्र लगाकर उन्हें रोक दिया गया। नसरुल्लागंज में रैली के ट्रैक्टर रोके जाने पर अरुण यादव ने शिवराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, शिवराज सिंह के दबाव में प्रशासन की मदद से काले कानून के विरोध में नसरुल्लागंज आ रहे ट्रैक्टरों को रोका गया है। एमपी में निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आदिवासी वोटों पर पकड़ बनाए रखने के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने का भी ऐलान हुआ। इसमें कांग्रेस सरकार की आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं को बताया जाएगा। बैठक में नगर निकाय चुनाव में युवा आदिवासी नेताओं को मौका देने की भी बात उठी। आपको बता दें, कांग्रेस पिछले विधानसभा में 47 आदिवासी सीटों में से 32 पर जीत हासिल कर चुकी थी। इसी पकड़ को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी मैटरनिटी अस्पताल सुल्तानिया की खोखली व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन को पता चल गया था, जिसके बाद आनन फानन में सफाई के साथ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। महिला टॉयलेट की लाइन बंद होने और गंदगी को लेकर भी विश्वास सारंग ने फटकार लगाते हुए अस्पताल अधीक्षक को नोटिस देकर जवाब मांगा। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने पर उन्होंने हेल्प डेस्क स्थापित करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाया है। उन्हें चुनाव प्रचार प्रबंध और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सोनिया गांधी का आभार जताया। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर के 4 दिवसीय दौरे से रायपुर लौट आए। उन्होंने पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ का विकास बीजेपी के 15 सालों की भेंट चढ़ गया। अगर 15 साल काम किया होता तो मुझे जशपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में सड़क बनवाने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने अपने समय में भी जुबान नहीं खोली और आज भी किसानों के हक में नहीं बोल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही का दौरा किया। सबसे पहले अजीत जोगी के पैतृक गांव जोगीसार में नरवा विकास योजना के तहत बने स्टाप डैम का निरीक्षण किया। उसके बाद दानीकुंडी गांव में 13 करोड़ 30 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर रमन सिंह और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मरवाही क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन यहां पानी की कमी है, जिसे नरवा विकास योजना के जरिए पूरा किया जाएगा। पेंड्रा के बंशीताल में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। सीएम के कार्यक्रम के लिए लगाए गए पोस्टर्स में से कांग्रेस जिला अध्यक्ष की फोटो नदारद रही। इसे लेकर जिला अध्यक्ष के समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान ही जमकर हंगामा मचाया।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा कर राशन घोटाले के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोषियों के खिलाफ 4 हफ्ते के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। दरअसल सोशल वर्कर अब्दुल सलीम ने एडवोकेट रत्नेश अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में रामानुजगंज बलरामपुर जिले के महिला स्वयं सहायता समूहों में मृत लोगों के नाम पर बने राशन कार्ड के जरिए राशन के फर्जीवाड़े का मामला उठाया गया था। आगरमालवा में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय में खोली जाएगी पहली ऐसी कैंटीन, जिसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिला करेंगी। कलेक्टर अवधेश शर्मा की पहल पर कलेक्ट्रेट में कल दीदी कैफे कैंटीन के नाम से इसका शुभारंभ किया गया। शहडोल में पुतला फूंकने के 2 दिन बाद प्रशासन को कोरोना गाइडलाइंस की याद आई। दरअसल रसमोहिनी गांव में ग्रामीणों ने 2 जनवरी को जिला पंचायत सीईओ का पुतला फूंका था। उससे पहले एक आपत्तिजनक पोस्टर भी वायरल किया था। 2 दिन बाद प्रशासन ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रेम कुमार वर्मन समेत 20 लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की। ग्रामीणों पर आरोप है कि उन्होंने पुतला दहन के दौरान मास्क नहीं पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजधानी के शाहपुर इलाके में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने बुआ रिश्तेदारों पर अगवा कर महू ले जाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने नीमच थाने में बुआ रिश्तेदारों के खिलाफ नीमच थाने में अगवा की शिकायत दर्ज करवाई है। बैतूल पुलिस ने नकली सोने की गिन्नी और बिस्किट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 17 किलो नकली सोने की गिन्नी और बिस्किट बरामद किया गया। फिलहाल बैतूल पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह का सरगना अलगिर पादी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों के पास से 10 किलो नकली गिन्नी और 7 किलो सोने के नकली बिस्किट और 10 असली गिन्नियां बरामद हुई हैं। राजधानी भोपाल में राजभवन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही ट्रक पलटा नहीं और बड़ा हादसा टल गया। बताया ये भी जा रहा है ट्रक बेहद रफ्तार में था और उस पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। ट्रक में कमर्शियल गैस सिलेंडर भरे हुए थे। जहां हादसा हुआ वहां से सीएम हाउस भी कुछ ही दूरी पर था। वहीं इस इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट भी होता रहता है। इंदौर में एक ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामला प्रजापति नगर का है, जहां की रहने वाली 32 साल की महिला ने बाबा पर धमकी देने और लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला के पति को लकवे की बीमारी थी। महिला को कहीं से इस ढोंगी बाबा की जानकारी मिली, जिसके पास महिला अपने पति के इलाज के लिए गई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी बाबा उसे अकेले कमरे में ले गया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं विरोध करने पर उसके पति को और ज्यादा बीमार करने और उसके बच्चों की बलि चढ़ा देने की धमकी देने लगा। छिंदवाड़ा के परासिया रोड पर मौजूद एसबीआई के एटीएम बूथ में घुसकर चोरी की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 दिन में घुसे 3 लोगों की संदिग्ध हरकत देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में इन दिनों शरारती तत्वों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। ताजा मामला नंदानगर का है, जहां कुछ उपद्रवियों ने एक व्यापारी के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया और शराब की खाली बोतल पर घर पर फेंकी। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। भोपाल के रचना नगर में एक क्लिनिक से चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक तरफ चोर सीसीटीवी से बचते नजर आते तो वहीं राजधानी के इस ब्लूखौफ चोर ने चोरी करने के बाद सीसीटीवी को देखते हुए नमस्कार किया और चोरी का माल लेकर रफूचक्कर हो गया। बताया गया है कि चोर इस क्लिनिक से कंप्यूटर, एलईडी टीवी, 2 कैमरे और क्लिनिक का कीमती सामान अपने साथ ले गया। जब चोर सीसीटीवी के सामने आया तो उसने बाकायदा नमस्कार किया और फरार हो गया। पुलिस अब इस चोरी की वारदात को चुनौती मानकर सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। सागर में एक युवती ने सड़क से लेकर थाने तक जमकर हंगामा मचाया। युवती का आरोप है कि कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने जा पहुंची। लड़की ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो घर नहीं जाएगी। वहीं पुलिस वालों ने लड़की पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया। रतलाम स्टेशन रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक टेंट में अचानक से आग लग गई। बताया गया है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। यह भी कहा जा रहा है कुछ व्यापारी बाहर से आए हैं और टेंट में दुकान चला रहे हैं। इसी दौरान खाना बनाते समय हादसा हो गया। डिंडौरी जिले में रहने वाली सरोज राय पिछले 17 सालों से बसों में कंडक्टर का काम कर रही हैं। परेशानियों से घबराकर गलत कदम उठाने वालों के लिए महिला कंडक्टर सरोज राय मिसाल है। संघर्ष पूर्ण जीवन के बावजूद सरोज ने मेहनत की और आज अच्छे तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है।
सरोज के मुताबिक उनकी शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई थी। पति के शराबी होने की वजह से सरोज मायके आकर रहने लगी। सरोज ने बस स्टैंड पर अंडे बेचने का काम शुरू किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, जिसके बाद सरोज कंडक्टर बन गई और अब वो अपना काम बखूबी कर रही है। कोरिया की रहने वाली पल्ली देवी ने दावा किया है कि वो पिछले 33 साल से सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है। पल्ली देवी के परिवार का कहना है कि पल्ली देवी चाय के अलावा कुछ और नहीं लेती हैं। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्थानीय लोग उन्हें चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। पल्ली देवी बैकुंठपुर विकासखंड के बरदरिया गांव की है। पल्ली देवी के पिता बताते हैं, जब वो छठी कक्षा में थी तब उन्होंने खाना छोड़ दिया था। वहीं उनके भाई के अनुसार उन्होंने भी अपनी बहन को इसी तरह देखा है। खास बात है कि पल्ली देवी बिना दूध की लाल चाय पीती हैं। भोपाल में नेशनल हाईवे पर वाहन की टक्कर से घायल भालू का वन विहार में 3 डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। भालू की हालत गंभीर बताई गई है। भालू के मुंह, पैर और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। बता दें, बिलखिरिया जंगल के नेशनल हाईवे की सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन की टक्कर में भालू घायल हो गया था, लेकिन अफसर भोपाल रायसेन सीमा विवाद में उलझे रहे और कई घंटों तक भालू का सड़क पर ही यूं तड़पती हुई तस्वीर सामने आई। बिलखिरिया जंगल के नेशनल हाईवे पर सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी थी। शिवनी की पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ शिकार करता हुआ दिखा। बाघ दबे पांव अपने शिकार की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही हिरण के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस हैरतअंगेज पल को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बदायूं गैंगरेप और मर्डर का मुख्य आरोपी महंत अब भी फरार। 50,000 रुपए के इनामी की तलाश में लगी पुलिस की 4 टीमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मामले में एसटीएफ को शामिल करने का निर्देश। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली समेत ज्यादा उत्तर भारत में आज घने कोहरे का प्रकोप। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब। मौसम विभाग का 8 जनवरी को बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर समेत सभी पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी जारी। भारी बर्फबारी के बीच पाकिस्तान से घुसपैठ की फिराक में आतंकी सुरक्षा बलों के पास एलओसी पार लॉन्च पैड पर करीब 500 आतंकी के होने की खबर। चीन से मुकाबले के लिए भारत को फिर मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थक ही हिंसा करते नजर आए। 5 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी। मिनर्वा थिएटर की जमीन चौथी बार बेचने की कोशिश। आईडीबीआई बैंक ने जमीन नीलाम करने के लिए टेंडर जारी किया। स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी की 3 कंपनियों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। फेसबुक में पब्लिक पेज के लेआउट और ऑप्शंस को लेकर किया बदलाव। अब किसी भी पब्लिक पेज पर यूजर्स को लाइक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। बीसीसीआई अध्यक्ष ने एक और दिन अस्पताल में रहने की इच्छा जताई।